एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं। 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? राजनीतिक गलियारे में चर्चित लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। मुकदमा गुंडबा क्षेत्र में रहने वाले कवि अभय प्रताप सिंह ने दर्ज कराया है। नेहा पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करना, देश विरोधी बातें कर विद्वेष फैलाने और शांति व्यवस्था भंग करने की साजिश का आरोप है। अभय प्रताप सिंह ने तहरीर देकर आरोप लगाया है कि नेहा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स हैंडल और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट कर राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का काम किया। जाति धर्म के नाम पर दो समुदायों को उकसाने की कोशिश की है। सोशल मीडिया पर वीडियो और टिप्पणी शेयर कर दो समुदायों के बीच आपसी सौहार्द बिगाड़ने और शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया है। नेहा के देश विरोधी बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। दुश्मन देश पाकिस्तान में नेहा के बयानों की प्रशंसा हो रही है। देश विरोधी बयान पाकिस्तानी मीडिया में चल रहे हैं, इससे देश की छवि खराब हो रही है। विश्व पटल पर भारत के मान सम्मान का नेहा के कारण हनन हो रहा है। इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह ने बताया कि कवि अभय प्रताप सिंह की तहरीर के आधार पर जिस एक्स हैंडल से आपत्तिजनक वीडियो और मैसेज पोस्ट किए गए, उसके और नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभय प्रताप सिंह ने कुछ साक्ष्य और स्क्रीनशॉट भी मुहैया कराए हैं, उसके आधार पर तफ्तीश की जा रही है। एफआईआर में कहा गया है कि नेहा सिंह राठौर ने अपने ट्विटर हैंडल @नेहा सिंह राठौर से कई आपत्तिजनक पोस्ट किए, जिनमें राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की कोशिश की गई और धर्म व जाति के आधार पर एक दूसरे समुदाय के खिलाफ अपराध को उकसाने की कोशिश की गई। इसके अलावा उनका ये आरोप है कि राठौर लगातार पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोषों पर सवाल उठाकर समाज में अस्थिरता फैला रही हैं। नेहा सिंह के ट्वीट्स पाकिस्तान में भी वायरल हो रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एफआईआर में ये भी उल्लेख किया गया है कि नेहा सिंह के ट्वीट्स पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं और वहां के मीडिया में उनका प्रचार किया जा रहा है, जहां उनके बयान भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि नेहा सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं जैसे कि 196(1)A, 196(1)B, 197(1)A जैसे कई धाराएं, साथ ही आईटी एक्ट 69A के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है। नेहा सिंह राठौर के बयान और उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर उठ रहे सवालों से देश भर में घमासान मचा हुआ है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश फैल गया है। लोग पाकिस्तान की कड़ी निंदा कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने भी सरकार का पूरा समर्थन किया और आतंकवाद का पर्याय बन चुके पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। वहीं कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो इस घटना के लिए सरकार की आलोचना कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को सरकारी चूक करार दिया है। उन्होंने तीखे शब्दों में सरकार की आलोचना की और कहा कि ये घटना बिहार चुनाव में राजनीतिक रूप से इस्तेमाल की जाएगी। उनका बयान पाकिस्तान के लोग, वहां के नेता और सरकारी एजेंसियों द्वारा सराहा जा रहा है। सर, नेहा सिंह राठौर के खिलाफ तहरीर मिली है, एफआईआर दर्ज किया गया है, क्या डिटेल्स है? वादी अभय कुमार सिंह की तहरीर के आधार पर दिनांक 27 अप्रैल को थाना हजरतगंज में एक ट्विटर अकाउंट, जिसका बारे में वादी का कहना है कि ये नेहा सिंह राठौर के नाम से संचालित है
और इसमें पहलगाम की खेदजनक घटना के बाद कई ऐसे ट्वीट किए गए जिससे सामाजिक बयानों से फैल रहा है के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। उनके द्वारा दी गई तहरीर पे जो धाराएं बनती थीं उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसकी विवेचना थाना हजरतगंज पर की जा रही है। शीघ्र ही इसमें गुणदोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। FIR has been registered on Neha Singh Rathore. What are the details? Complainant Abhay Kumar Singh came to Thana Hajrganj with his application that a Twitter handle being operated in the name of Neha Singh Rathore has been used to send tweets which are breaking the moral fabric of society. FIR has been registered in respective sections of BNS against that Twitter handle user. Investigation is currently going on. We'll do the needful. एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपो अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपो पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। आप कुछ बोलें, आपका कोई शेयर कर दे, उस पे आप FIR कर देंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सच बोलना ही अपराध हो गया है, सच दिखाना अपराध हो गया है। इसलिए दिखा तो लोग रहे नहीं, लिख तो लोग रहे नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव हैं, जिनको समाज की चिंता है, देश की चिंता है, वो लोग सच बोल रहे हैं और उन्हीं सच के खिलाफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी FIR करा रहे हैं। लोक गायिका है नेहा में आरोप लगा है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके खिलाफ उन्होंने उकसाने वाली टिप्पणी की थी। अब देखिए, अब उनके जो बयान है उस पर जो मुकदमा लिखा गया है वो जांच का विषय है और